3. Hello students, I am TRS Pali from RSV number 4 रूपनगर। आज हम कक्षा 10th का छठा चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं, उसका एक सब टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अक्सर मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ क्लास में कि बेटा रेस्पिरेशन या श्वसन किसे कहते हैं, तो मुझे यही जवाब मिलता है कि सर रेस्पिरेशन या श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन बेटा ये तो रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन एक लंबा प्रोसेस है। ये ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इसको हम एक्चुअली में ब्रीदिंग कहते हैं या सांस लेना। क्वेश्चन भी आता है कि सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ये मैंने बताया कि ब्रीदिंग जो है पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था, न्यूट्रिशन पढ़ाया था। न्यूट्रिशन में खाना पौधे भी बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो भी अपना जो है खाना लेते हैं, वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो खाना प्लांट्स बनाते हैं और एनिमल्स खाना लेते हैं, वो खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, बर्न होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसमें से वाटर निकलता है, और साथ साथ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम अपने विभिन्न कार्यों में यूज़ करते हैं, प्लांट्स भी यूज़ करते हैं और हम एनिमल्स भी यूज़ उसको करते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा जो है ये है रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन में जो हम यदि मनुष्य या एनिमल्स के बारे में बताएं तो पचा हुआ खाना जो है वो हर कोशिका तक पहुंचता है, और कोशिका में यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। एक पार्ट होता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जाता है। ऑक्सीजन भी वहीं पर पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्लड के थ्रू। खाना भी ब्लड के थ्रू पहुंचता है, और यह खाना पचा हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर और साथ में एनर्जी निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड से होती हुई हमारे जो है लंग्स से निकाल दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है। ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है। तो आज हम पहले प्लांट्स रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या क्या डिफरेंस ले सकते हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है, और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है। ब्रीदिंग में हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, सांस को अंदर लिया, और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, वहां से एनर्जी निकलती है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन रीच टू लंग्स, ये लंग्स तक जाती है और लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है। हम जैसे ऐसे अंदर इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का बहुत सारी गैसेस बहुत सारी जाती हैं, लेकिन वहाँ से जो है लंग्स से ऑक्सीजन जो है वहाँ पर कैच कर ली जाती है हीमोग्लोबिन द्वारा, और बाकी जो है गैसेस निकाल दी जाती हैं। निकलने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो भी लंग्स से ही निकलती है। तो ये जो है ब्रीदिंग में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है, यानी कि बॉडी के प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसके हर कोशिका तक, हर सेल तक
ऑक्सीजन पहुंचती है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग एक वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। वॉल्यूंटरी मतलब अपने आप। ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस का मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको जो है ब्रीदिंग को लंबा सांस ले सकते हैं, छोटा सांस ले सकते हैं, तेजी तेजी से ले सकते हैं, धीमे धीमे ले सकते हैं, यानी कि ये वॉलंटरी है, हमारे हाथ में है। लेकिन रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये हमारे हाथ में नहीं है। खाना पहुंचता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, एनर्जी निकलती है, ये सारा अपने आप होता है। इसमें जो है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए इसको इनवॉलंटरी प्रोसेस कहते हैं। इसको वॉलंटरी क्यों? क्योंकि हम जो है ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तेजी तेजी से सांस लें, धीरे धीरे सांस लें, तो हमारे हाथ में है। नेक्स्ट, नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ब्रीदिंग में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, एनर्जी नहीं बन रही। बस हम जो है सांस, वायु अंदर ले रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं बन रही। लेकिन रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी जो फूड में होती है, जो हमने पचा हुआ भोजन लिया था या प्लांट्स ने जो खाना बनाया था अपने लिए, उसमें से एनर्जी, वो भी एक केमिकल एनर्जी होती है। फूड में भी, फूड भी एक केमिकल एनर्जी का ही रूप है, और लेकिन वो एक दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एटीपी। ये बॉन्ड्स होते हैं फास्फोरस के, इसमें जो है एनर्जी होती है। एटीपी को समझिए एक बंडल्स होते हैं एनर्जी के। तो खाना जो है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी केमिकल एनर्जी दूसरी फॉर्म में एक एटीपी के रूप में एनर्जी होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। तो अब आप अच्छी तरह से ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आपको प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में समझाते हैं। हाँ, तो बेटा मैं बात कर रहा था प्लांट रेस्पिरेशन की, पौधों में श्वसन। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, मैं अक्सर बच्चों से क्वेश्चन ये पूछता हूँ, क्या बेटा पौधे भी श्वसन करते हैं? तो कहते हैं हाँ सर, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो प्रक्रिया बताई बच्चों ने पहले के, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये तो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे खाना बनाते हैं, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये श्वसन नहीं है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमें अभी तक यही पढ़ाया जाता है 6ठी 7वीं 8वीं में कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर। ये कंसेप्ट आगे 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 बढ़ता जाता है और बच्चों को कभी क्लियर नहीं हो पाता कि रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, आज सही से आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, चाहे वो एनिमल्स हों और चाहे प्लांट्स हों। अब प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि अब रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, चाहे वो प्लांट्स हों और चाहे एनिमल्स हों। इट मीन्स प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, चाहे वो दिन हो और चाहे वो रात हो।
रात में भी और दिन में भी। ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। इसको सही से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या है, तो फिर आप कहोगे कि ये तो उल्टा हो गया सर, पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था न्यूट्रिशन, प्लांट्स के न्यूट्रिशन में आपको बताया था, उसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खाना बनाते हैं अपना, और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए ये सबसे पहले मैं ये आपको रिएक्शन याद दिलाऊं, ये रिएक्शन हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो उसमें थी कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, खासतौर से ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन प्लांट्स, देखिए 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए, और सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में ये क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों की कोशिका में एक ऑर्गेनेल्स होता है, एक पार्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये पावर होती है, ये सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना बनता है और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस की है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस जो है, ये मैंने पहले बताया था, ये 3 स्टेप में होता है। इसके पहले 2 स्टेप जो होते हैं वो लाइट में होते हैं, और एक थर्ड स्टेप होता है वो डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो नाइट में होता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है, ये पौधे जो हैं ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पौधों के या पेड़ों के नीचे रात में सोना क्यों खतरनाक होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप इसको सही से समझ लीजिए, क्योंकि दिन के अंदर पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कि 2 स्टेप्स जो होते हैं वो दिन में होते हैं, उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, ठीक है। और रात में एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो रात के अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलती, रात के अंदर क्या होता है, श्वसन चलता है, रेस्पिरेशन चलता है। रेस्पिरेशन में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो रात में फोटोसिंथेसिस जो है, ये वाली प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, रात में बंद रहती है, लेकिन रात में रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन दिन में भी होता है, दिन में भी पौधे रेस्पिरेशन यानी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दिन में पौधे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस भी होता है, दिन में दोनों प्रोसेस चलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और रेस्पिरेशन रहता है। तो ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। इसलिए रात को पेड़ों के नीचे सोना सही नहीं है, क्योंकि रात में ऑक्सीजन नहीं देंगे, रेस्पिरेशन होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। इसलिए रात में पौधों के नीचे या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को आप एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में सही से आपको अंतर बता देता हूँ। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है ये ग्रीन प्लांट्स में ही होती है, टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, जबकि रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, सभी में ही रेस्पिरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, यानी ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना, ये डे टाइम में निकलती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन रेस्पिरेशन थ्रू आउट द लाइफ, ये तो जब से हमने जन्म लिया है
और जब तक हमारी मृत्यु होगी ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। ये प्लांट्स में भी होता है निरंतर। नेक्स्ट करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि खाना बनता है तो केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में तो जो खाना पचा हुआ होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है जिससे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हम विभिन्न कार्यों में यूज़ करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं और हम भी। तो इसमें तो एनर्जी जो है यूज़ की जा रही है, रिलीज हो रही है और यूज़ की जा रही है, इसमें स्टोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यूज्ड अप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है। और लेकिन इसमें क्या होता है फूड एंड O2 आर यूज्ड अप। इसमें देखिए ये फूड है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये इसका यूज किया जा रहा है एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है, इसमें एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है और इसमें जो है ये यूज्ड अप होता है। इसमें देखिए नेक्स्ट में फूड एंड O2 आर प्रोड्यूस। इसमें देखिए ये फूड प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस। देखिए ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और साथ में वाटर निकल रहा है और साथ में एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी निकलती है ये ATP के रूप, ATP के फॉर्म। ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी होती है जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये इसमें एनर्जी ATP की फॉर्म में होती है, यानी केमिकल फूड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ATP में और ये ATP एनर्जी को जो है हम ATP से ADP बनते हैं और एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम जो है अपने विभिन्न कार्यों में, चलने में, फिरने में, भागने में, दौड़ने में और बॉडी में जो भी कार्य होते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस अलग प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन अलग प्रक्रिया है, ये पौधों में होती है, ये सभी एनिमल्स में होती है पौधों के साथ साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल आप जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना और अब हम जो है अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।